मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं टीजीडी बायो क्वेश्चन। तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए आप लोग, क्योंकि जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना बेटर रहेगा, और जितना फ्री रखेंगे उतना आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना बिजी रखेंगे करते रहिए, और ज़्यादा जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वायरस का इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए। आपका काम क्या है, ज़्यादा टॉपिक को शेयर करते जाइए, ओके। सबसे पहले यहाँ पे बात होती है, क्वेश्चन ही आपका दिया है, ये क्वेश्चन ही मैंने अपडेट किए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड, मतलब जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ को किस किंगडम में रखा गया है। आपको जनरली पता है किंगडम क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। तो प्रोटोजोआ को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा, ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखिए। प्रोटोजोआ को रखा किसमें गया, प्रोटिस्टा में, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा, ये तो आपको पता होगा, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एंड दीज सेल्स सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को रखा गया किंगडम मोनेरा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम से माइकोप्लाज्मा, एम से मोनेरा, ये आपको भूलेगा नहीं। तो माइकोप्लाज्मा इट्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। अब भाई यहाँ पे आ गया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मीन्स क्या होता है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड नोमेनक्लेचर इंक्लूड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म गिव्स 2 नेम, जीनस एंड स्पीसीज। पहला क्या आएगा, जीनस, एंड सेकेंड क्या आएगा, स्पीसीज। एंड ट्राइनोमियल मीन्स एनिमल गिव्स 3 नेम, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने डिस्कवर किया, तो साइंटिस्ट का नाम है लीनियस, भाई साहब ध्यान रखिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको डिस्क्राइब किया लीनियस ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। माउथ, जनरली माउथ का जो डेवलपमेंट हो रहा है अपोजिट किससे हो रहा है, पूरा ब्लास्टोपोर। आपको पता है कि क्लासिफाइड किया गया प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, ओके। तो यहाँ पे माउथ का जो डेवलपमेंट क्या, अपोजिट टू ब्लास्टोपोर, इससे बोलते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। एनी डाउट। और जितने भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं इनमें ब्लास्टोपोड से माउथ का डेवलपमेंट होता है, इन्वर्टिब्रेट्स। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें ब्लास्टोपोड से एनस का डेवलपमेंट होता है। दोनों ध्यान रखिए, पहले मैंने क्या बताया, इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट से ब्लास्टोपोड से माउथ का डेवलपमेंट होता है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ब्लास्टोपोड से एनस का डेवलपमेंट होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूछा गया बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क, और एक साइंटिस्ट है ट्रेविरेनस। तो इन दो को आप ध्यान रखिए, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म को डिस्क्राइब किया, क्लियर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हर्बीवोरस सी मेमल्स इनको किस ऑर्डर में रखा गया। तो हर्बीवोरस सी मेमल्स इनको ऑर्डर में रखा गया साइडोनिया। ध्यान रखिए, किस ऑर्डर में? साइडोनिया। देन प्रोटीरोस्पोंजिया। अब एक प्रोटीरोस्पोंजिया, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ और यहाँ पे क्या पॉलीफेरा, ये दोनों कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा। तो प्रोटीरोस्पोंजिया एक किस सब क्लास के अकॉर्डिंग आता है? तो प्रोटीरोस्पोंजिया इट इज बिलोंग टू द सब क्लास जूमेस्टिकोफोरा। ओके, तो आप लोग भाप भी लेते रहिए कि भाप लेने से क्या हो जाए, हम लोग भाप लेते हैं तो उसमें अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कार्य से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पैटर्न आपका दे दिया गया, पहले स्पीसीज आएगा, बाद में जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वैरायटी। ये आपने स्टडी किया हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये किसने डिस्क्राइब किया? फॉसिल इंडिकेट करता है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज क्यूवियर। ओके, तो आप लोग अपने आप को ज़्यादा बिजी रखिए, घर पे रहिए, सेफ्टी से रहिए, और घर से बाहर जब निकलते हैं तो मास्क का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और अपनी मेन चीज़, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस पर अदरक, लहसुन, हल्दी, इन सब का यूज करते रहिए, तुलसी का भी, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। और नेगेटिव फीलिंग को मत रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, उतनी ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अपने वर्क में बिजी रहिए, टॉपिक को आप स्टडी कर लो, अपने कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।